एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 86वां। सलोक महला तीजा। नानक सो सूरा वरिया जिन विच हो दुष्ट अहंकरण मारे। हे नानक, वही बहादुर शूरवीर है जिसने दुष्ट अहंकार को अपने अंदर से मार दिया है। वही सच्चा शूरवीर है जिसने क्योंकि अपने मन से मन को जीतना, अपने अहम से ही अपने अहंकार को नष्ट करना, ये सबसे कठिन युद्ध है। सच्चा शूरवीर वही है जिसने अपने मन से मन को जीत लिया है, जिसने दुष्ट अहंकार को अपने अंदर से मार दिया है। गुरमुख नाम सलाहे जन्म सवारे। और ऐसे व्यक्ति ने ही गुरमुख बनकर, मीन्स गुरु की ओर उन्मुख होकर, गुरु के वाक्यों को, गुरु के शब्दों को अपनाकर, गुरुमुख बनकर प्रभु नाम का गुणगान करके जन्म संवार लिया है। कैसे? क्योंकि अहंकार खत्म हो गया। जब अंदर मैं और मेरी नहीं रही, मैं करता नहीं हूं। अब जो कुछ कराने वाला है वो परमात्मा है, जो कुछ बुलवाने वाला है वो परमात्मा है। तो वो अब क्या सिचुएशन आ गई? जो तू कर रहा है परमात्मा, मैं तो एक मशीन का एक छोटा सा पुर्जा हूँ। मशीन देखी है ना, छोटे छोटे पुर्जे कितने ही हैं। तो मैं उस मशीन के एक पुर्जे की तरह हूं, मैं खुद कुछ नहीं कर रहा। बिजली आ रही है तो सभी पार्ट चल रहे हैं, तो मैं भी चल रहा। इसी तरह से ही तेरी शक्ति काम कर रही है, तो जैसे सारा जगत चल रहा है तो मैं भी उस जगत का एक छोटा सा पुर्जा हूँ। जब ये बात समझ आ गई तो मैं और मेरी खत्म हो गई। फिर जीव गुरुमुख बनकर, फिर अब समझ आ गई कि करने वाला कौन है, वो परमात्मा है। तो फिर अब उसी का ही गुणगान रह गया, उसी की ही कीर्ति का गायन रह गया कि तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। तेरा विस्तार उसकी कोई पार नहीं पा सकता। सारी सृष्टि में रमन करने वाला तू है। अहंकार खत्म हो गया, उस प्रभु का ही गुणगान रह गया है। तो हे नानक, वही बहादुर शूरवीर है जिसने दुष्ट अहंकार को अपने अंदर से मार दिया है। और ऐसे व्यक्ति ने ही गुरमुख बनकर प्रभु नाम का गुणगान करके जन्म सवार लिया है। आप हुआ सदा मुकत सब कुल निस्तारिया। वह स्वयं तो नित्य मुक्त हो गया, साथ ही साथ उसने अपने कुल का भी उद्धार कर लिया है। क्योंकि उसको देखकर उसके आसपास के लोगों पर भी उसका प्रभाव पड़ रहा है, उनका भी उसने उद्धार कर दिया है। सोहन सच द्वार नाम प्यारिया। सत्य के द्वार पर ही वे सुंदर लगते हैं जिन्होंने नाम के साथ प्रेम किया है, जिन्होंने नाम को अपनाया है, प्रभु को अपनाया, प्रभु के नाम के साथ प्यार किया है, वही फिर प्रभु के सच्चे द्वार पर सुंदर लगते हैं। वहां वो शोभायमान होते हैं, वहीं स्थित होते हैं। वो मनमुख मरहे अहंकार मरण बिगाड़ेगा। मनमुख व्यक्ति अहंकार में ही मरते हैं। अहंकार के कारण ही देखो सारे विकार जुड़े हुए हैं। मोह है, कामना है, अहंकार के कारण। क्यों? क्योंकि मैं और मेरा परिवार है तो उसका संरक्षण करने वाला मैं हूँ, उसको चलाने वाला मैं हूँ। कामनाएं, उसी के लिए कामना पूरी ना हो तो क्रोध है। अहंकार ही सभी विकारों की जड़ है।
तो मनमुख व्यक्ति अहंकार में ही मरते हैं और उनका अंत भी बुरा होता है। सब वर्तै हुक्म क्या करे बेचारे। वे बेचारे भी क्या करें, क्योंकि उनका सारा कुछ उसी के हुक्म में ही होता है, उस प्रभु के हुक्म में ही हो रहा है जो है। वो हुक्म कैसे है? वो उस प्रभु के धर्म के न्याय पर आधारित है। फिर जिसको जैसा हुक्म हुआ है वो वैसा कर्म करेगा। हाँ, वो सत्य की राह अपना ले तो फिर प्रभु भी गुनाह बख्श देता है, वो बख्शनहारा है। आप हो दूजे लग खसम विसारे। द्वैत भाव में लगकर ऐसे लोगों ने स्वामी प्रभु को विस्मृत कर दिया है। नानक बिन नावे सब दुख सुख विसारिया। ये नानक, नाम के बिना सब दुख ही दुख है, सुख तो भूल ही जाता है। अगर प्रभु नाम नहीं है, उसको नहीं समझा, तो आप करने वाले कर्ता आप खुद को मानते हो, फिर उसी के साथ सारे विकार है। विकार विकार अपने साथ दुख लाते हैं। कोई भी क्षणिक सुख देने वाला जो सुख है वो अपने पीछे दुख लेकर आता है। वो सुख को, जो आंतरिक सुख है, जो आनंद है, जो प्रभु से मिलाप का सुख है, जो शांति है, वो उसको भूल जाते हैं। महला तीजा। गुर बूरे हर नाम दृढ़ाया, तिन विचहों भरम चुकाया। पूर्ण गुरु ने जिन लोगों के मन में हरि नाम को बिठा दिया है, पूर्ण गुरु ने, अगर गुरु स्वयं ही पूर्ण नहीं है, उसने स्वयं ही प्रभु को पूरी तरह से धारण नहीं किया, नहीं समझा, नहीं बूझा, तो वो अपने शिष्यों को वो किसी और आगे किसी को क्या समझाए। परंतु अगर गुरु पूर्ण है तो पूर्ण गुरु ने जिन लोगों के मन में हरि नाम को बिठा दिया है, उनके अंतर मन से भ्रम समाप्त हो जाता है। भ्रमों में भूला हुआ जो भटक रहा है, वो सारे भ्रम धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। समझ आ गया एग्जाम्पल के तौर पर, करने वाला मैं नहीं, करने वाला वो परमात्मा है। तो मैं की भावना चले तो धीरे धीरे भ्रमों से पर्दा उठता चला जाएगा। राम नाम हर कीरत गाई, कर चानन मग दिखाया। वे राम नाम अर्थात प्रभु नाम की कीर्ति गाते हैं। राम जो जगह जगह, जो कण कण में व्याप्त है, रमण कर रहा, वो है राम। वे राम नाम अर्थात प्रभु नाम की कीर्ति गाते हैं और उन्हें इसके प्रकाश से सीधा मार्ग दिखाई पड़ जाता है। जो प्रभु नाम की कीर्ति गाते हैं, गुरु पूर्ण है, जो हमें सब सही राह दिखा रहा है, तो फिर उन्हें उस ज्ञान के प्रकाश से, उस प्रभु नाम के प्रकाश से उन्हें सीधा मार्ग दिखाई पड़ जाता है कि हमें किस मार्ग पर चलना है। वो मार्ग उन्हें सही दिखाई देने लग जाता है। हाउ में मार एक लिव लागी, अंतर नाम बसाए। उन्होंने अहंकार को दूर करके केवल एक प्रभु के साथ ही प्यार लगाया और अंतर मन में नाम को बसा लिया है। गुरमती जम जोहे न साके, साचे नाम समय। क्योंकि अंदर से अहंकार खत्म हो गए, अंदर से विकार खत्म हो गए हैं, प्रभु का नाम बसा हुआ, प्रभु का की बूझ समझ हुई है, प्रभु के ज्ञान का प्रकाश है अब अंतर मन में, तो गुरमती में चलने के फल स्वरूप, क्योंकि गुरु की मत को माना, गुरुमति में चलने के फलस्वरूप यम उन्हें मार नहीं सकता और ऐसे व्यक्ति सच्चे नाम में ही लीन बने रहते हैं। सब आपे आप वर्तै, करता जो भावै सो नाई लाए। करता प्रभु स्वयं ही स्वयं सब में कार्यशील है, कण कण में रमण कर रहा है, सभी में उसी की शक्ति, उसी की चेतना काम कर रही, और जिसे वह चाहता है उसी को ही नाम के साथ जोड़ता है। जन नानक नाम लय ता जीवे,
बिन नावे खिन मर जाया। दास नानक भी नाम का सुमिरन करता हुआ जी उठता है। दास नानक भी नाम का सुमिरन करता है तो जी उठता है और क्षण भर भी नाम के बिना वह मरणासन हो जाता है। जिस क्षण में प्रभु नाम नहीं लिया जा रहा वो मृत्यु के समान है। पौड़ी जो मिलया हर दीवान स्यो सो सबनी दीवानी मिले। जो मिले हर दीवान स्यो सो सबनी दीवानी मिले। जो व्यक्ति प्रभु के दरबार में मिला उसे सब दरबारों में मिला हुआ मानकर आदर मिलता है। जिसने सबसे बड़े दरबार में अपनी जगह प्राप्त कर लिया वो छोटे जितने भी द्वारों पर जाएगा उसको एक है ना कि एक बड़ा ऑफिसर आ गया तो वो जहां भी छोटे अफसरों दफ्तरों में जाएगा उसको सम्मान मिलेगा। ऐसे ही जो सर्व शक्तिमान प्रभु की शरण में है जिसको उसका दरबार नसीब हो गया है फिर उसकी हर दरबार में उसका सम्मान होता है उसको आदर मिलता है। उसे सब दरबारों में मिला हुआ जान लिया जाता है। जिथे ओह जाए तिथे ओह सुरखरू उसके मुंह डिठे सब पापी तरिए। वह जहां भी जाता है प्रसन्नता से उसका चेहरा सुर्ख प्रसन्न बना रहता है। किसी एक आधे विरले को ऐसे मिले हो जो प्रभु के नाम में लीन है उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज होता है एक अलग अलग ही मुस्कान होती है। हम उसकी मुस्कान को ही देखते रह जाते हैं। वो असली मुस्कान अंदर शांति की है प्रभु नाम की है प्रभु पर विश्वास की है। वह जहां भी जाता है प्रसन्नता में उसका चेहरा सुर्ख अर्थात प्रसन्न बना रहता है और उसके दर्शन से सब पापी भी तर जाते हैं। ओस अंतर नाम निधान है नामों परवारे। उसके अंतर मन में नाम का भंडार है और दरअसल वह नाम के माध्यम से ही बड़प्पन पा सका है। नाव पूजिए नाव मनिए नाए किलविक सब हिरिया। ए भाई नाम का सुमिरन मीन्स नाम का ध्यान कर प्रभु के नाम का बार बार स्मरण करना ध्यान करना प्रभु के गुणों को ध्यान करना और उन्हें धारण करना। हे भाई नाम के ही सिमरन मीन्स ध्यान करना चाहिए क्योंकि नाम के कारण सब पाप दूर हो जाते हैं धीरे धीरे विकार छूट जाते हैं। जिनी नाम ध्याया एक मन एक चित से अस्थिर जग रहिया। जिन्होंने एकाग्रचित होकर नाम का सुमिरन किया है एकाग्रचित होकर कि सारा ध्यान प्रभु पर ही है मन भी और तन भी। जिन्होंने एकाग्रचित होकर प्रभु के नाम का सुमिरन किया है वे संसार में सदा रहने वाले बन गए हैं। वो मृत्यु के पश्चात भी फिर परमात्मा में ही मिल गए हैं। वो सदा बना रहे परमात्मा सदा बना रहने वाला है तो वो भी सदा बना रहने वाले बन गए हैं। युगों युगों तक उनको याद किया जाता है वो स्थिर रहते हैं। सभी गुरु महाराजों को देख लो कबीर जी को देख लो रामदास जी को देख लो गुरु नानक गुरु अमरदास जितने भी गुरु हुए दसों गुरु को देख लो और भी जितने महापुरुष हुए उनको युगों युगों तक याद रखा जाता है। जिनी नाम ध्याया एक मन एक चित से अस्थिर जग रहिया।